बंधु चरण बोली कर जोरी। गई है भवानी भवन बहोरी, बंधु चरण बोली कर जोरी। सीता भवानी मैया के मठ में गई, हाथ जोड़ करके आराधना करती है। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी। गिरिराज हेमांचल की पुत्री है, शैल पुत्री है तू। जय महेश मुख चंद चकोरी। महेश शिवजी, शिवजी की अर्धांगिनी है तू, और तेरा चेहरा चंद्रमा की तरह गोल है। और जय गजबदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। गणेश कार्तिकेय की मां है तू, जगत जनन संसार की जननी है तू। दामिनी दुति गाता। दामिनी कहते हैं बिजली से, और जो आकाश में बिजली चमकती है वो तेरा रूप है। और तब नयाधि महति अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मेरे भैया तब नहीं आते मध्य अवसाना, न तेरी शुरुआत है, न अंत है, न मध्य है। और तेरे अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जान पाए। और नाना प्रकार से जब आराधना करती है सीता, विनय प्रेम वश वही भवानी, खसी माल मूर्ति मुसिक्यानी। विनय प्रेम वश भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। इतनी पूजा में लीन हो गई सीता, माला टूट के गिरी सो प्रसाद समझा। और क्या लगा सीता को कि मूरत मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा रही है। सीता के कान में एक शब्द आया, सीता सुनि सिया सत्य सीसा हमारी, पूजय मनोकामना प्यारी। सुनि सिया सत्य आशीष हमारी, और पूजय मनो कामना त्यारी। सीता जो तेरे मन में है सो बात पूरी होगी। और सीता के मन में कहा थी हमारा ब्याह राम से है जा। खुशी खुशी लौट करके चली, खुशी खुशी लौट करके चली आई सीता। अब भवानी मैया विचार कर रही है, मैंने वचन तो दे दिया कि ते मन की बात पूरी होगी, और धनुष खाऊ अन्य तो दो तो बात झूठी ना हो जाएगी। वचन की लाज रखने के लिए आज भवानी मैया पर्वत पे कर्म कौन सा करती है? आरे होनी है बलवान, दुखी भाव मैया को रही हो।
को की है मैया कोई और जो तो राज कुमार बातनी पाश बुलाई लियो जो तो राज कुमार बातनी पाश बुलाई लियो मेरे भैया भवानी मैया ने छोटे बेटा गणेश को बुलाया और बोली, अरे लला मेरे जनकपुरी जाइए, अरे लला मेरे जनकपुरी जाइए, है रंग भूमि में धनुष के ऊपर जमी जाइए, रंग भूमि में धनुष के ऊपर जमी जाइए। ये कहा जनकपुरी के लिए चले जाओ, रंग भूमि बनी हुई है, धनुष रखा हुआ है, धनुष के ऊपर जाकर के बैठ जाना। और अरे रूप तेरो देखे ना कोई पावे, ध्यान रखना बेटा, कोई कितना मारे जोर धनुष नाई दिल भरी हिले पावे। ये कहा धनुष के ऊपर जाकर के बैठ जाओ और तुम्हारे रूप को कोई देख नहीं पाए, और कितना बड़ो योद्धा आए कि धनुष उठाए तिल भरे बल न जाए। और एक बड़ी अजीब बात कही भवानी मैया ने गणेश से, क्या अरे बात मेरी भूल मती जाइए, भूली मती जाइए, जब उठी की आवी राम धनुष को लाला तजिए। ये कहा जाखन राम उठ गया धनुष से छोड़ के चलो आइए, ऐसा न हो कि रामू मूड मार के लौट जाए और तुम धनुष पे ही बैठे रहो। आदेश कर दिया मां ने गणेश जी के लिए, इतनी बात सुन मैया की नहीं बेटा ने करी आवाज, रंग भूमि में धनुष पड़ो है तापे गणपति भय समा। मेरे भैया गणेश जी जाकर के धनुष के ऊपर बैठ गए, किसी को रूप दिखाई नहीं दिया। उस धनुष की रक्षा गणेश जी ने और पृथ्वी मैया ने स्वयं की थी। क्यों? पृथ्वी की बेटी थी सीता। दरबार लग गया जनक महाराज का, हाथी जैसे जवान बैठे हैं कुर्सी पे, इतने पुख्ते हैं शरीर से बाजे बाजे, आधे कुर्सी पे बर रहे आधे कुर्सी के बाहर लटक रहे, और भुजा तो जिम्माले परे मत हाथी की सूढ़ लटकी है।
50 रुपया उमेश, ग्राम खुर्रमपुर से आया। लिख रहे हैं काले तिलक टीका लगाया ना करो, नजर लग जाएगी, मुस्काया ना करो। तो वैसे इस लाइन को तो गा ही देंगे, वैसे ये गीत पूरा हो तो लिख लाओ। मेरे भगवत श्रोताओं, हाथी जैसे जवान बैठे हैं दरबार में, और भुजा तो चिमाले परे में हाथी की सूंड लटकी है, और जो सीता सैलिन के संग हाथ में माला लेके बढ़ी, राजा महाराजा विचार कर रहे, हे परमात्मा कथा करवाए देंगे, सब देवी देवता पुजवाए देंगे, कैसे करके धनुष हम पर टूट जाए। पज्जे का हुआ नहीं मालूम, जाके नाम की कथा बोल रहे। बेऊ तो बाई सभा में बैठे राम, ब्याह के चक्कर में। जनक महाराज ने कहा, जो भी वीर, जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा, हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेगा। जो आदेश कर दिया, हाथी जैसे जवान उठ उठ करके चले धनुष तोड़ने के लिए। तुलसीदास बाबा ने तो यहां तक लिखा, शेष भूपद से कई बार भूपद से कई बारा लगे उठावन डरहि नकारा। दिगैन समुसराशन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। दिगैन शंभु सरासन कैसे और कामी बचन सती मन जैसे। देखो तुलसीदास बाबा ने चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा उन्होंने, अर्थ लिखा है आजकल के विद्वानों ने। सहस भूपद से कई बारा, 10,000 राजाओं का नंबर आया। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने एक रामायण लिखी है अपने हाथ से। इसी चौपाई के 4 अर्थ लिखे हैं। पहले अर्थ में लिखा, सहस भूपद से कई बारा, 12 शब्द लगाया बार के लिए, मतलब एक ही साथ, एक ही संग के लिए, एक ही बार के लिए 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया, एक ही साथ। अब जहां में शंका है, अगर एक राजा के 2 भुजा बहे तो फिर 10,000 राजा की भुजा कितनी है गई? 20,000। और फिर वो धनुष कितना बड़ा था जब 20,000 भुजा लग गई होंगी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि धनुष लंबा हो जाता था। मैंने मान लिया धनुष लंबा हो जाता होगा। अगर 10,000 राजा एक ही संग मिलकर धनुष उठाए लेते तो फिर सीता किन किन के माला डालते। पहला। दूसरे में लिखा, सहस भूपद से कई बारा, शेष लगा दिया शेष अर्जुन के लिए और 10 लगा दिया 10 कंदर रावण के लिए। एक रामायण में यह लिखा है कि रावण ने धनुष पे नजर नहीं करी। क्यों? रावण की बेटी थी सीता। तीसरा अर्थ लिखा उन्होंने, सहस भूपद से कई बारा, 10,000 राजाओं का नंबर आया, बार लगाया, मतलब बार कहते हैं दिन से। 10,000 राजाओं का नंबर आया एक ही एक बार, एक दिन में। अब इसमें भी शंका है, अगर एक राजा ने 10-10, 5-5 मिनटें बिगाड़ी होंगी तो फिर समय कम पड़ रहा है। चौथा अर्थ लिखा उन्होंने, सहस भूपद से एक ही बारा, 10,000 राजाओं का नंबर आया एक ही एक बार। वो कार्यक्रम चला था 1 बरस तक।
जाए जो अच्छो लगे सो ताय मान ले। जब धनुष नहीं उठा किसी से तो जनक महाराज उठ करके खड़े हो गए और बोले, ताली बजाते हुए बोले, कुंवारी सुता रही व्यर्था पैज धनुष की ठानी। बोले जनक महाराज, तजिसिया सजाओ घर सबरे, पूरन काज भय नय हमारे, भैया निरबीज मही डरथा पैज धनुष की ठानी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये कहा, मुझे क्या पता था कि ये संसार वीरों से खाली है। अगर ये पहले से पता होता तो मैं धनुष की शर्त नहीं लगाता। इस बात को सुनकर के लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और बोले, क्या कहा तुमने? संसार में कोई वीर नहीं है? एक धनुष के चक्कर में कह गए आप? लक्ष्मण बोले, की कहा गई भूमंडल हाथ धरी पल में, कोई छत्री है ना है जो समर उठ जाए लड़ी दल में। इस संसार में कोई ऐसा वीर नहीं है, और हम कहते हैं इस दरबार में ऐसा कोई वीर नहीं जो लक्ष्मण का सामना कर जाए। जाए एक धनुष की कई भूमंडल हाथ धरी पल में, कोई छत्री है ना है जो समर उठ जाए लड़ी दल में। और समर फनकाली के भारी पुलाहल मचाई धरा की लात मही में मारू, धरती जाएगी रसातल में।
जवाब दिया, यदि आज्ञा गुरु की हो जाए, ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले, कहीं सूरज चांद को निकल जाए, या यम को खाक मिलाई डाले। मेरे भाई ये कहा, ये कहा, एक धनुष के चक्कर में कह गए आप कि संसार में कोई वीर नहीं है, दोबारा मत कह देना कि संसार में कोई वीर नहीं रहा, तुम्हारे दरबार में कोई ऐसा वीर नहीं है जो लक्ष्मण का सामना कर जाए। अब हाथी जैसे जवान जो नीचे नजर करे ना बैठे थे, सो आपस में सलाह कर रहे, देख ले भैया धनुष ना उठो, सो 1.5 फुट को बालक है, म्यान में तो नहीं करे परो, अब हम जाऊ लायक ना रहे। राजा महाराजा सलाह कर रहे, जी बालक थोड़ी के तो ये दाढ़ी बाबा नहीं लेके आओ है, जी बाबा कब बात हो। विश्वामित्र ने लक्ष्मण से कहा, लला लक्ष्मण तुम बैठो और राम से कही तुम ठाणे है जाओ, चलो जनक के दुख का निवारण करने के लिए। लक्ष्मण बैठ गए, अब राम उठ के खड़े भाई, गुरु जी के पैर छुए, मन ही मन प्रणाम किया। जब गुरु जी के पैर छू लिए तो फिर प्रणाम किसके लिए किया? मन ही मन अपने कुल गुरु वशिष्ठ के लिए जो अयोध्या में बैठे थे। अब धीरे धीरे राम